सुप्रभातम बच्चों, इस कालांश में षष्ठ वर्ग के बच्चों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 6 का प्रश्न संख्या 1 और 2 कर चुके थे। अब हम यहाँ प्रश्न संख्या 3 और 4 करेंगे और कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब ये स्थान खाली है, वाक्य भी अधूरा है और इसमें से हमें शब्द को चुनकर भरकर और इस वाक्य को पूरा करना है। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 का क, कन्याकुमारी तटे तरण्याम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पे 3 सागरों का क्या होता है? संगम होता है। तो हम इसमें से क्या भरेंगे? संगमः। तो वाक्य हमारा शुद्ध क्या हो गया? कन्याकुमारी तटे त्रणयाम सागराणाम संगमः भवति। अब ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। अब 3 का ख, भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत देश को क्या कहते हैं? तो इसमें से हम क्या भरेंगे जिससे कि वाक्य सही और पूरा भी हो जाए? तो प्रायः दीपः। क्या भरेंगे? प्रायः दीपः। भारत देशः प्रायः दीपः इति कथ्यते। प्रायद्वीप कहा जाता है। जना समुद्र तटम। मनुष्य समुद्र तट पर किस लिए आते हैं? आगच्छन्ति आते हैं। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। मनुष्य समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः रोचते। बालकों को अच्छा लगता है। समुद्र तट पर क्या? क्रीड़ा मतलब खेलना अच्छा लगता है। अब इसका प्रश्न संख्या 3 का अंग है, भारतस्य पूर्व दिशायां। भारत के पूर्व दिशा में कौन सी खाड़ी है? बंगालोपसागरः। बंगाल की खाड़ी अस्ति मतलब है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। इनसे हम शब्दों को भरकर और वाक्य को शुद्ध और पूरा भी किए। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यथा योग्यम योज्यते। यथा योग्य मेल करें। यहाँ भी जो जिसके साथ जो सही शब्द है उसका हम मिलान करेंगे। इंग्लिश में इसको मैच द फॉलोइंग कहते हैं। सही शब्दों के साथ मिलाइए। ठीक है। समुद्र तटः। समुद्र तटः किसके लिए प्रसिद्ध है? द पर्यटनाय। यहाँ मैं नंबर लगा दी हूँ बेटा। 1 का समुद्र तटः पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडकम किस लिए है? खेलना। खिलाड़ी क्या काम करते हैं? खेलते हैं। तो खेलने के लिए। दुग्धम किस लिए है हमारे? तो पोषणाय पोषण देने के लिए, पौष्टिकता देने के लिए। दीपिकः दीपक से हमें क्या मिलता है? प्रकाशाय मतलब रोशनी, प्रकाश। विद्या से हमें क्या मिलता है? ज्ञानाय। विद्या हम किस लिए धारण करते हैं? ज्ञान के लिए। इस सारे शब्दों में बेटा चतुर्थी एक वचन शब्दों का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। चैप्टर में भी दिया था समुद्र तटः तृतीया चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग।
अब देखिए इस पाठ में षष्ठ पाठ में कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ हमें जानना आवश्यक है, तभी हम संस्कृत का वाक्य बना पाएंगे। रचयन्ति ये क्रिया है, धातु है। रचयन्ति मतलब बनाते हैं इसलिए बेटा कि ये क्रिया जो है बहुवचन में है। मध्य मध्य बीच बीच में। प्रचलति एव चलती ही रहती है, एव मतलब ही होता है, चलती ही रहती है। चालयन्ति मतलब चलाते हैं। इस प्रकार आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्न संख्या 3 और 4 अच्छी तरह से समझकर और अपने नोटबुक में बनाएंगे बच्चों। धन्यवाद।